नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाज आप सबका अपने YouTube चैनल महाविद्या जनहित ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि इससे पहले मैंने आप लोगों को वीडियो में बतलाया था मंगल राहु के बारे में, जो मंगल राहु अभी युति बनाने जा रहे हैं, मीन राशि में अंगारक योग बनेगा और अंगारक योग का एक्सट्रीम नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या हो सकता है उनके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि मंगल राहु के बारे में मैंने अभी तक जो भी वीडियो बनाई है उसमें आपको ये बतलाया है कि मंगल राहु मिलकर के जिस भाव से संबंध बना लेते हैं उस भाव से रिलेटेड समस्याएं आती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं एक्ट्रेस रेखा जी की कुंडली के बारे में। मित्रों, रेखा जी की कुंडली में मंगल राहु लग्न में ही बैठा हुआ है और उस लग्नस्थ मंगल राहु अंगारक योग ने उनके जीवन में जो कठिनाइयां लाई, जो समस्या पैदा की, जो मैरिड लाइफ को बर्बाद किया, संतान का प्रतिबंध योग लगाया, वो कैसे लगाया, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। और उनकी जो स्टोरी है, जो यासिर उस्मान एक राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी, उसके आधार पर उनके मैरिड लाइफ में कैसे कैसे क्या हुआ वो सारी बातें बतलाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि रेखा जी ने ये शादी की थी 90s में, 1990 में। 1990 ईस्वी में ही उन्होंने एक दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। 4 मार्च 1990 को उनकी मुलाकात होती है। ये बुक के अंदर दिया हुआ है, यासिर उस्मान की बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में। 4 मार्च 1990 को मुकेश अग्रवाल और रेखा मिलते हैं और उसके बाद 15 अप्रैल 1990 को ही जुहू के मुक्तेश्वर देवालय मंदिर में वो लोग शादी करते हैं। घर वाले कोई नहीं आते हैं और ये शादी चुपचाप बिल्कुल शांत तरीके से हो जाती है। शादी के बाद रेखा जी को पता चलता है कि उनके जो हस्बैंड हैं उनको बिजनेस को लेकर के डिप्रेशन था। अब ये चीज उस बुक के अंदर है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि शादी के बाद दोनों का सामंजस्य नहीं बैठा, जल्दीबाजी में शादी की गई थी रेखा और ये मुकेश अग्रवाल ने। और मुकेश अग्रवाल धीरे धीरे करके शादी के बाद वो डिप्रेशन में जाते हैं, बिजनेस का डिप्रेशन हो या फिर मैरिड लाइफ का। इसके बाद स्थिति ये आती है कि कुछ ही दिनों के बाद, यानी कि ज्यादा दिन नहीं, सितंबर 1990 यानी कि अप्रैल में उनकी शादी होती है और सितंबर 1990 आते आते स्थिति ये हो जाती है कि वो दोनों आपसी सहमति से अलग हो जाते हैं। उसके बाद उसी सितंबर में ही 26 सितंबर 1990 को रेखा जी न्यूयॉर्क जाती हैं किसी प्रोग्राम के सिलसिले में। और उसी बीच 2 अक्टूबर 1990 को जो उनके हस्बैंड हैं मुकेश अग्रवाल, उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है और उसमें उनको यह बतलाया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इस तरीके से उनकी जो मैरिड लाइफ है वो साल भर भी नहीं चलती है। संतान की तो कोई बात ही नहीं। अब हम बात करते हैं कुंडली के अंदर में ऐसी क्या बात थी कि उनके शादी पर इतना भयंकर तरीके से ग्रहण लगा और शादी 1 साल के भीतर ही उनकी कुंडली में ऐसा वैधव्य योग कैसा था कि फलित कर गया 1 साल के भीतर। तो कुंडली के अंदर में जो मैंने देखा, जो पराशर के जो नियम है उसके मुताबिक जो बतलाया गया है, जिसको दुर्भगा वैधव्य योग कहा जाता है, वो कुंडली में मित्रों लगा हुआ है। योग क्या है कि अगर सेकेंड हाउस के लॉर्ड और बृहस्पति पर अगर मंगल का प्रभाव हो और वो मंगल ऑलरेडी बुरे प्रभाव में हो तो दुर्भगा वैधव्य योग होता है। तो आप इनकी कुंडली को देख सकते हैं कि चंद्र कुंडली से सेकेंड हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, सेकेंड हाउस पर में मंगल की 4थी दृष्टि है, सेकेंड हाउस के लॉर्ड बृहस्पति पर मंगल की 8वीं दृष्टि है और ये कंप्लीट योग बना रहा है। मंगल राहु मिलकर लग्न कुंडली में 7म भाव पर में दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि मैरिड लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड कर दिया मंगल ने और राहु ने।
और उस मंगल ने ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट इसलिए दिया क्योंकि वो राहु के साथ अंगारक योग में था। साथ ही साथ 5th हाउस पर में लग्न कुंडली में राहु शनि की दृष्टि और चंद्र कुंडली में मंगल राहु दोनों मिलकर के देख रहे हैं, यानी कि इसको संतान प्रतिबंध योग भी लगा हुआ था। अब बात करते हैं कि मंगल राहु कितना एक्सट्रीम नेगेटिव फल दे सकता है। तो मित्रों, मंगल राहु अगर पुरुष राशि का हो, राहु अगर स्त्री राशि का होता है तब भी परिस्थिति अनुकूल रहती है, लेकिन अगर राहु पुरुष राशि का हो और मंगल के साथ वो अंगारक योग बना ले तो दोनों परम विस्फोटक योग बना देते हैं। और उस विस्फोटक योग से वो मंगल राहु जिस भाव पर में दृष्टि देते हैं और जिस भाव में रहते हैं, दोनों में किसी एक पर बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी कुंडली मैंने बना के आपके सामने रखी हुई है। लग्न में ही मंगल राहु है, पुरुष राशि का राहु है, और इस तरीके से ये जो सारी जानकारी है, इसके लिए यासिर उस्मान जी का धन्यवाद। उन्होंने एक बुक लिखी, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी, उसमें इन्होंने सारी बातें डिटेल से बतलाई हुई हैं कि किस तरीके से दोनों के कॉमन फ्रेंड ने मिलके रेखा की मुलाकात मुकेश अग्रवाल जी से होती है, फिर दोनों की जो कॉमन फ्रेंड होते हैं वो दोनों की मुलाकात करवाते हैं, और 4 मार्च 1990 को मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि हमें शादी कर लेनी है। तुरंत 15 अप्रैल 1990 में बिना किसी को बतलाए साधारण तरीके से मुक्तेश्वर देवालय मंदिर जो जुहू में स्थित है वहां पर शादी कर ली जाती है। और शादी के बाद चूंकि कुंडली के अंदर में जो नेगेटिव योग थे वो हर हाल में हावी हो गए। कुंडली के अंदर में जब दाम्पत्य बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, संतान का भाव बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, तो वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनाने लगे और परिस्थिति ये बन गई कि दोनों के बीच में अलगाव हो गया। और इतना अलगाव इतना तेजी से हुआ कि अप्रैल की शादी सितंबर आते आते सितंबर 1990 में दोनों ही आपसी सहमति से अलग हो जाते हैं। उसके बाद उस बुक के अंदर यासिर उस्मान ने लिखा है कि 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश अग्रवाल रेखा जी से बात करना चाहते थे, जैसे गुरुदत्त साहब बात करना चाहते थे, उसी तरीके से इसमें भी बतलाया गया है कि वो बात करना चाहते थे लेकिन बात नहीं हो पाती है। और लास्ट में वो जो भी होता है अपना जो प्राणों का अंत कर लेते हैं। उसके बाद काफ़ी सारा विवादों में भी आया, रेखा जी के ऊपर में काफ़ी सारा ब्लेम भी आया था 90s में और जैसे तैसे। लेकिन अगर हम देखें तो कुंडली के अंदर संतान और पति दोनों का भाव बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था। मंगल राहु योग ने बुरी तरीके से मामला बिगाड़ा हुआ है, दोनों चीजों के लिए, संतान के लिए भी और पति के लिए भी। तो इस तरीके से कुंडली के अंदर जो चीजें रहती हैं वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे बना देती हैं, ऐसी सिचुएशन बना देती हैं, ऐसा दिमाग हो जाता है, दिमाग में ऐसा असर हो जाता है कि वो चीज अपने आप नेगेटिव चीज आ जाती है, आदमी डिसीजन गलत ले लेता है और उसके साथ हो जाती है। इस तरीके से मैंने आपको मंगल राहु का जो नेगेटिव, एक्सट्रीम नेगेटिव इफेक्ट जो रेखा जी की कुंडली में था वो बतलाया। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब भी कभी किसी की कुंडली में एक्सट्रीम नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है तो वैसे ही सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, सोचने की क्षमता प्रभावित हो जाती है और जो होना होता है उसको हाथ पकड़ के करवा दिया जाता है। मित्रों, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आगे बढ़ाएं इस वीडियो को, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैं किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में उनका डिटेल, उनके कुंडली के हिसाब से भी बतलाता हूं और उनकी डिटेल जो है उनकी स्टोरी भी बतलाता हूं। तो मित्रों जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।